friends, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Start the chemistry chapter solution. इन solution हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सब 4 होते हैं। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम 2 इसमें पढ़ चुके हैं। थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो बात हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? क्वथनांक क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो कोई आपका लिक्विड है, ये आपका क्या है, लिक्विड है। इस लिक्विड का जो है वापर प्रेशर, यदि लिक्विड का वापर प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि किसी लिक्विड का वापर प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल करने लगता है और इसी को कहा जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो है, लेकिन कब बॉयल करेगा? जब उसका वापर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे ये हमने पॉट ले लिया और इसको हमने हीट करना शुरू किया। ये है आपका कोई भी लिक्विड। अब इसे जब हमने हीट करना शुरू किया तो ये बदलने लगा वापर में। ऊपर से इस पर आपका प्रेशर डालेगा एटमॉस्फेरिक, तो ये एटमॉस्फेरिक इसे वेपराइज्ड नहीं होने देगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसे एनर्जी मिलेगा और ये अपने सरफेस को छोड़ के ऊपर जाएगा। अब जब इक्वल हो जाएगा या वापर प्रेशर जो है इसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होगा तब इसके मॉलिक्यूल्स वापर में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। तो जब इक्वल होंगे या इससे ज्यादा हो जाएगा तब वापराइज्ड होगा और वही उसका कहलाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने लिखा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट वापर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure called boiling point। अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, और एलिवेशन की मीनिंग है आपका वृद्धि। कितनी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुआ ये आपका होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसे हम हटा देते हैं और मान लेते हैं कि ये है आपका कोई प्योर सॉल्वेंट, कोई प्योर आपका क्या है, सॉल्वेंट है और इसमें हमने डाल दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमेशा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ही बात करेंगे इसमें। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाल दिया हमने तो ये आपका बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया तो बन गया क्या, सॉल्यूशन। तो यहां पर आप देखेंगे वापर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है इससे ज्यादा होगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का वापर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और सॉल्यूशन का वापर प्रेशर कम हो जाता है। जितनी कमी है इसे लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर कहा जाता है। ये अपने पिछले वीडियोज में पढ़ा। अब जब किसी सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इस सॉल्यूशन का वापर प्रेशर तो लेस होता है, ये आपका कम होता है, लेकिन इसका बढ़ जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग जो पॉइंट है ये आपका इंक्रीज कर जाता है और जितना इंक्रीजमेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट में वही उसका कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन pure solute when non-volatile solute dissolve in pure solvent, then increment in boiling point called elevation in boiling point। तो जब किसी
प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है तो इस आपके सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितनी वृद्धि हुई, इंक्रीजमेंट हुआ, वो कहलाया आपका क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन मीन्स वृद्धि, कितना वृद्धि होगा, वही आपका होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको आप ग्राफिकल समझ सकते हैं। अगर मान लिया जाए हम, ये है आपका टी, क्या है, टी, यहां लिख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू, किसमें आपका वृद्धि हुआ था, टीएस। ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है और ये है टी नॉट सॉल्यूट का, ये आपका सॉल्वेंट का है। तो ये है आपका सॉल्वेंट का टेम्परेचर और ये है आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी बी के द्वारा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों के टेम्परेचर में जितना डिफरेंशिएशन होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेज हैं, उसी का नाम रख दिया गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये आप देखिए, इसको ग्राफिकल हम समझ सकते हैं। ये है आपका टेम्परेचर और इधर लिख लेते हैं हम वापर प्रेशर। दोनों में ग्राफ बनाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वापर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये हमने ले लिया है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। अब देखिए, ये टेम्परेचर मान लेते हैं, यहां से आप ले लीजिए, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां मिल रहा है। ये है आपका टेम्परेचर टी, ये क्या है, टी है आपका टेम्परेचर। और इस टी को आप, ये सॉल्वेंट के लिए है या टी नॉट लिखा जाता है, ये सॉल्वेंट के लिए है। तो यहां पर आपका इक्वल हुआ टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों आकर के यहां इक्वल हो रहा है। यही है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब चलिए इसी टेम्परेचर पर हम ले लें टीएस। जब आपका इक्वल होगा, यहां इसको ग्राफ ले लेते हैं, तो ये जा करके यहां इक्वल हो रहा है। ये है आपका सॉल्यूशन के लिए, एस फॉर क्या है, सॉल्यूशन, यहां लिखा हमने। तो ये आपका टीएस किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो ये आपका यहां मिल रहा है और ये पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमने पढ़ा जब वापर प्रेशर इक्वल होगा, ये है आपका वापर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका टेम्परेचर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, यही होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां ये हमने लिखा है या ग्राफ बनाया है सॉल्यूशन के लिए। वापर प्रेशर आपका इसका सॉल्वेंट का मैक्सिमम है, इसीलिए ग्राफ में ऊपर है। वापर प्रेशर सॉल्वेंट का मैक्सिमम है, किंतु यहां देखिए आपका ये अब चला गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका मैक्सिमम है, सॉल्वेंट से मैक्सिमम है बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। और इन्हीं दोनों में डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है आपका टीएस और सॉल्वेंट है टी नॉट। तो ये आपका जो टीएस और टी नॉट का डिफरेंसेज होगा, ये जो डिफरेंस आएगा इसे डेल्टा टी भी लिखेंगे।
और इसी का नाम होगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी या टी नॉट। सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो ये आपको मिलता है फार्मूला, और इस पर कैलकुलेट करेंगे हम क्वेश्चन को। तो ये मीनिंग है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। जब किसी भी आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितनी भी इंक्रीजमेंट होती है वो होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है आपका ग्राफिकल, इसको आप लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो फार्मूले का कैलकुलेशन जो है, देखिए डिफिनीशन कभी आया नहीं, आपको बॉइलिंग पॉइंट जानना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जानना है। किसी भी लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसका वापर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जितना प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेज हो वो आपका कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कब इंक्रीजमेंट होगा, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंक्रीजमेंट हो जाता है, वही एलिवेशन है। राउल्ट ने कैलकुलेशन करके बताया कि आपका डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन। तो ये है आपका मोलल कंसंट्रेशन, स्मॉल एम हम लिख लेते हैं। तो ये मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे डेल्टा टी भी इक्वल कर लेते हैं के, और ये है एम मोलल कंसंट्रेशन। ये के क्या है आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, या आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये। अब चलते हैं, बात हम मोलैलिटी की करते हैं। तो यहां आपका मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूटों के मोल लिए जाते हैं और यही रिप्रेजेंट करता है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को। आपको बताया गया कि सॉल्यूशन के ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कांस्टेंट वैल्यू में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, मोलैलिटी पर डिपेंड करते हैं, नॉट नेचर। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी, इन सब पे डिपेंड करता है, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये प्रूव करता है कि ये जो रूलिंग है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ये n है, और ये है आपका कैपिटल में W इन केजी। n को हम लिखते हैं स्मॉल में W बाई स्मॉल में m, ये मोलल कंसंट्रेशन है, और ये आपका वेट बाई मॉलिक्यूलर मास है, और इनटू कैपिटल में आपका W इन केजी, ये आ गया है आपका। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा T भी इक्वल टू K, और इस मोलैलिटी के स्थान पर स्मॉल में W, स्मॉल में m और कैपिटल में W इन केजी। ये आपको मिलता है एक फार्मूला, इस पे हम कैलकुलेट करते हैं कुछ क्वेश्चनों को लेके। यहां देखते हैं आप दो फार्मूले बनाए गए इसमें। एक नाम है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट?
अब ये मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? 1 मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट। यदि 1 मोल जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में जितनी वृद्धि होगी, एलिवेशन होगा, वो उसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां से जो फार्मूला बना डेल्टा टीवी इक्वल टू के इंटू आपका डब्ल्यू बाई आपका ये यम है और इंटू आपका डब्ल्यू। अब ये आपका जो स्मॉल में डब्ल्यू ये डिफिनीशन में बताया गया कि कितना ग्राम लिया गया है, 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम फार्मूले में यूज आप करते हैं तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इस मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है के द्वारा, या इसे हम के बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां चाहे के हो चाहे के बी हो या आपका के 100 भी यूज किया जाता है। 1 मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट कॉल्ड मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय के बी आर के 100। तो आप देखेंगे कि 1 मोल जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 100 ग्राम में हमने डिजॉल्व किया है, तो 100 ग्राम में आपने जितना डिजॉल्व किया इसके लिए ये आपका बनता है फार्मूला। तो अगर 100 यूज करते हैं तो मॉलिक्यूलर होता है। तो ये मिला आपको, इसी पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन। और दूसरा डेल्टा टीवी इक्वल टू के डैश कर लीजिए इंटू डब्ल्यू। अब यहां 1000 एम इंटू कैपिटल में क्या डब्ल्यू चेंज कर दिया हमने, के डैश यूज किया। और अगर के डैश है आपका तो इसे कहेंगे आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के डैश या के डैश बी या के 1000 लिखा जाता है, ये 1000 है तो के 1000 लिखा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के लिए। इसमें कोई भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। यह मॉलिक्यूलर मास निकालना है या डेल्टा टीवी निकालना है कि कितना एलिवेशन हुआ है, कि 99% आपका नोन रहता है, ये दिया ही जाता है कांस्टेंट वैल्यू है, ये यम हम निकाल लेते हैं। अगर नाम दिया है यूरिया 180, सुक्रोज है 342, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है 98, एथिल अल्कोहल है 46, तो इसे कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं और इन 2 फार्मूलों पर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आया है, इसी पे केवल हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये पहले आप जानिए, राउल्ट ने बताया है। अब इसमें 2 चीजें हैं, अगर आपने 100 यूज किया तो मॉलिक्यूलर है, या मॉलिक्यूलर को लिखा जाता है आपका मोलर है। तो चाहे मॉलिक्यूलर कहा जाए चाहे मोलर कहा जाए एलिवेशन कांस्टेंट। अब अगर यही कह दिया जाए 1 मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व 1000 ग्राम प्योर सॉल्वेंट कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय के डैश बी आर के 1000। तो ये 2 फार्मूला बनाया आपका मोलर और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए, और मोलर 1000 है तो मोलर, और अगर 100 यूज करते हैं तो हो जाता है आपका मॉलिक्यूलर या मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन के लिए बनाया गया है एलिवेशन कांस्टेंट।
ध्यान देंगे आप लोग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हमेशा आया एक क्वेश्चन सारे कंपटीशनों में और बोर्ड एग्जामिनेशनों में, इसके कैलकुलेशन कभी भी नहीं पूछे गए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन ये बनाया गया है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड है और ये केवल आपको फार्मूला जानना है, वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए, आंसर, दैट्स ऑल। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बनाया गया इसमें, केवल मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानिए आप। फार्मूला अगर नहीं याद होता है तो राउल्ट ने बताया है कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन के, यही मोलैलिटी ही तो हमें जानना है और ये आपकी मोलैलिटी इज इक्वल टू एन बाई आपका कैपिटल में डब्ल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी सॉल्वेंट कॉल्ड मोलैलिटी, और n इज इक्वल टू आपका होता है W बाई m इंटू कैपिटल में W। ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए m के स्थान पे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के और इंटू आ गया है आपका W बाई आपका m और इंटू कैपिटल में W। अब ध्यान ये देना है आपको कि मॉलिक्यूलर है कि आपका मोलल है। मॉलिक्यूलर के लिए यहाँ 100 यूज करेंगे और मोलल के लिए आप 1000 यूज करेंगे। बस ये फार्मूला आ गया, m की वैल्यू रखिए, फार्मूला तैयार है। जैसे ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे सारे एग्जामिनेशनों के लिए, तो इसको ध्यान दीजिए आप। पहला 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया जो आपका नीट और आपका जी के लिए आया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आया। डिटरमाइन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस बाय लैडरबर्ग मेथड। लैडरबर्ग मेथड के द्वारा जो है किसी भी सब्सटेंस का, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट में कितनी एलिवेशन हो रही है उसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस बाय लैडरबर्ग मेथड। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ऑन डिसॉल्विंग इतना ग्राम ग्लूकोज, ये है आपका सॉल्यूट, डिसॉल्व किया जा रहा है, तो सॉल्यूट का, इसको हटा देते हैं, सॉल्यूट का दिया गया है आपका वेट स्मॉल में W 10.8 ग्राम। हम जानते हैं ग्लूकोज है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे C12, ग्लूकोज C6H12O6, 12 इंटू 6, 1 इंटू 12, 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 180, ये आएगा। और यहां नोन भी है, दिया भी गया है आपका इन 240 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर आपका क्या है, ये है आपका सॉल्वेंट, सबसे बढ़िया सॉल्वेंट है आपका वाटर है। कितना ग्राम है, 240 ग्राम। तो कैपिटल में W दिया गया है 240 ग्राम। इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो गया और इंक्रीजमेंट बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाया और ये हो रहा है आपका 0.13 डिग्री सेल्सियस की। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर, ये ध्यान देंगे आप, वर्ड आपको मिल रहा मॉलिक्यूलर, इसलिए आप फार्मूले में जो है यूज करेंगे 100 का। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट मीन से आपको के निकालना है, तो हमें निकालना है के, या इसे आप कहते हैं के बी, या इसे कहते हैं के 100, जो भी कह लीजिए, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम के निकाल लेते हैं, के आ जाता है डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल में W डिवाइडेड बाई स्मॉल में W इंटू 100 फॉर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए यूज किया गया। वैल्यू रख लीजिए,
आपका डेल्टा टी भी है 0.13, यम है, यम आपका ग्लूकोज के लिए 180 है, कैपिटल में W 240 है, स्मॉल में W आपका दिया गया है 10.8 है और इनटू आपका 100 है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाता है आपका 5.2। ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करना है 5.2, इसका हो जाता है आंसर। तो सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड है। मॉलिक्यूलर है तो 100, मोलल है तो 1000। के डैश भी जो भी यूज करते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं है, आप रखिए वैल्यू, पुटअप करिए, आता है आंसर। अगला देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है क्वेश्चन। इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। जैसे ही आपको मोलल मिलता है, फार्मूले में 1000 कर लेंगे और इसे कर लेंगे के डैश बी। मोलल एलिवेशन ये क्या है? कांस्टेंट है के डैश बी आर के 1000 फार्मूले में। फॉर वाटर इज इतना, ये कांस्टेंट के की वैल्यू दे रहा है या के बी डैश की वैल्यू दे रहा है। के डैश बी इक्वल टू 0.56, ये आपका वैल्यू गिवन है। चलिए कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, पहले तो हमें निकालना है डेल्टा टी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हमें डेल्टा टी निकालना है, कैलकुलेट करना है। मेड बाय द डिजॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया मीन्स सॉल्यूट है, और ये दिया गया है आपका 6 ग्राम, और यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2, नाइट्रोजन 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 आ जाता है ये 60 एम की वैल्यू। और कैपिटल में आपका W इक्वल टू दिया गया है आपका 200 ग्राम। तो पहले तो आप निकालिए डेल्टा टीबी। टीबी इक्वल टू के डैश बी आपको नोन है 0.56 इंटू स्मॉल में W आपको पता है 6, 1000 है फार्मूला, आ गया है आपका M60 और कैपिटल में W आपका 200 दिया गया है। ये वाटर का क्या है? वेट दिया गया है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है आपका 0.28 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 0.28 डिग्री सेल्सियस कहा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में कितनी वृद्धि हुई? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो यहां लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और प्लस डेल्टा टीबी, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100, और इसमें आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 0.28, आ जाता है आपका डेल्टा टीबी कितना एलिवेशन हुआ है। तो 100 इंटू आपका आया कितना? 28, यही हुआ क्या आंसर। तो जो 100 बॉइलिंग पॉइंट है उससे कितना इंक्रीजमेंट होगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा टीबी को।
तो पहले तो कितना आया उसे निकालेंगे। कभी कभी होगा कि कितनी वृद्धि हुई, कितना एलिवेशन हुआ, इतना था तो माइनस कर देंगे। ध्यान देंगे इस बात को। पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि तो यही हुआ है आपका 0.28 की वृद्धि हुई। था कितना पहले? 100, तो टोटल कितना आया है आपका? 100.28 आ गया है आपका आंसर। इसको आप ध्यान देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है जब ऐड करना पड़ता है या माइनस करना पड़ता है, ध्यान देंगे। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसी टाइप के हैं। या तो कितना एलिवेशन हुआ, नहीं कितना पहले था, थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस माइनस करना पड़ता है। वाटर का 100 होता ही है। मोलर अगर यूज कर दिया गया है आपका वर्ड या मॉलिक्यूलर तो फार्मूले में 100, और यदि मोलर यूज कर दिया गया तो आप यूज करेंगे 1000 का। इसको ध्यान दीजिए। और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आए नहीं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला आप जानिए और फार्मूले पर बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन ही है।